ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खरमास के बारे में। खरमास कब से लग रहा है और कब समाप्त हो जाएगा, साथ ही साथ जानेंगे कि खरमास के बीच में ही इस बार होलाष्टक लग रहा है, तो ये बहुत ही अशुभ दिन माने गए हैं। होली के पूर्व के जो 8 दिन होते हैं वह बहुत ही अशुभ माने गए हैं। इसमें सभी ग्रह उग्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य करें तो निश्चित तौर पर हमें इनका अशुभ प्रभाव झेलना पड़ता है। तो चलिए आगे जानेंगे कि खरमास कब से कब तक रहेगा, होलाष्टक कब से कब तक रहेगा और इस दौरान आपको कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं और कौन से कार्य हैं जो ये अशुभ दिन आरंभ होने से पहले ही आपको निपटा लेने चाहिए। साल 2024 में खरमास का प्रारंभ 14 मार्च से हो रहा है। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक खरमास चलेगा और इसी बीच होली के 8 दिन पहले, जिसे कि हम होलाष्टक कहते हैं, यह भी पड़ रही है और होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च से हो रहा है। यानी कि 14 मार्च से खरमास का प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ साथ ही 17 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। एक तो खरमास को अशुभ माना गया है, इसके बाद इसी बीच में होलाष्टक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ये दोनों एक साथ पड़ जाने की वजह से हमें बहुत सावधान रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन बातों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। तो होलाष्टक का प्रारंभ 17 मार्च दिन रविवार से हो रहा है और यह रहेगा 25 मार्च तक। तो इस बीच क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं खरमास की, क्योंकि खरमास पहले आरंभ हो रहा है। खरमास जब आरंभ होता है और खरमास समाप्त होने तक कोई भी शुभ कार्य आपको इस बीच में आरंभ नहीं करना है। वहीं बात करें अगर होलाष्टक की, तो होलाष्टक के ये 8 दिन होते हैं। इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने, जो कि भगवान विष्णु के विरोधी थे, हिरण्यकश्यप के द्वारा इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। उनकी मृत्यु के लिए बहुत प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे और भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट देने की वजह से विष्णु भगवान के अनन्य भक्त को इन 8 दिनों में अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। इस वजह से इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है और इसी वजह से किसी भी प्रकार के शुभ व मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं किए जाते। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय सभी ग्रह काफ़ी उग्र हो जाते हैं और ग्रहों का काफ़ी बुरा दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस वजह से कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, यहाँ तक कि कोई प्रॉपर्टी, यदि आप जमीन खरीद रहे हैं, खुद के घर का नींव रख रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सारे शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित बताए गए हैं। साथ ही इस दौरान यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो भी आपको वाहन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वाहन लेकर आप इधर उधर जाते हैं और वाहन से कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती, इसलिए इस अशुभ समय में वाहन खरीदने से आपको बचना चाहिए। बाकी दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, आपने कपड़े खरीदना चाहते हैं होली में या फिर होली की खरीदारी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप शादी के लिए कोई खरीदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी के घर में लड़की का विवाह है और उनके लिए आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, गहना लेना चाहते हैं या फिर उनके लिए बेड वगैरह लेना चाहते हैं, शादी का जोड़ा लेना है, तो ये सारी चीज़ें इस अशुभ समय में, यानी कि ये जो 8 दिन का समय होगा होलाष्टक का, इन अशुभ समय में आपको इन चीज़ों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। या तो आप पहले कर लें या फिर बाद में करें। होलाष्टक के तरह ही आपको खरमास के दौरान भी किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नहीं करना है, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने हैं और ज़्यादा आप होलाष्टक पर ध्यान दीजिएगा कि होलाष्टक में कम से कम, जैसे कि बच्चे का एडमिशन कराना है या फिर आप बच्चे के फ्यूचर के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, कहीं पैसे फिक्स करना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य आप होलाष्टक के दौरान ना करें। ये समय बहुत ही अशुभ फलदायी है। जो लोग कोई व्रत रखते हैं, व्रत पूर्ण हो चुका है, मान लीजिए गुरुवार का व्रत है या फिर शुक्रवार का व्रत है, आपका व्रत पूर्ण हो गया है, आप उद्यापन करना चाहते हैं, तो आप यह उद्यापन जो है 1 महीने के लिए टाल दें। या तो अगर पूरा हो गया है तो आप, अगर हो पा रहा है तो खरमास आरंभ होने से पहले
उद्यापन करवा लें, नहीं तो खरमास समाप्त होने के बाद ही व्रत का उद्यापन करें। जो लोग पशुपति व्रत करते हैं तो पशुपति व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है। आपका व्रत जैसे ही 5वें दिन समाप्त होता है, आप उसी दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस दौरान पूजा पाठ बंद नहीं होंगे। घर में जो आप नित्य की पूजा पाठ करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर की खातिर कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं, मान लीजिए आप घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करना चाहते हैं या फिर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं, कोई भी पूजा जो अपने घर की सुख शांति के लिए आप करना चाहते हैं घर में, तो आपको इस दौरान ये पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु को होलाष्टक के दौरान यानी कि होली के 8 दिन पहले अलग अलग दिन, अलग अलग वार और अलग अलग तिथि पर प्रताड़ित किया जा रहा था, कष्ट दिया जा रहा था, तो वो सभी जो तिथि के स्वामी थे उग्र हो चुके थे। इसी वजह से इन 8 दिनों को शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है, इनको अशुभ माना जाता है। तो यदि आप शुभ फलों की इच्छा रख के कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने घर में पूजा पाठ कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, यज्ञ कराना चाहते हैं, तो इस दौरान ना कराएं, ये ही सही होगा। वहीं बात करें अगर किराए के घर की, जो लोग किराए में रहते हैं वो अगर घर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप भले किराए के घर में जा रहे हैं लेकिन रहेंगे तो उसमें आप ही, तो इसीलिए आपको किराए के घर में भी यदि आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप पहले कर लें, या तो आप 1 महीने रुक जाइए, इसके बाद जब खरमास और होलाष्टक समाप्त हो जाए इसके बाद आप ये कार्य कर लीजिएगा। जो नवविवाहिता महिलाएं हैं वह जब अपना मायके, क्योंकि होलाष्टक के दौरान जो नई नवेली कन्या होती है, जो नई नई शादी जिनकी होती है, वो ऐसा नियम है कि उन्हें ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए, उन्हें इस दौरान अपने मायके जाना चाहिए। तो ये कार्य भी आप खरमास और होलाष्टक से पहले कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ जानने के बाद भी इनको इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब हम कर लेते हैं फिर इसके बाद हमें पछताना पड़ता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि वाहन, कई लोग मान लीजिए कि आपको इस समय आपने बुकिंग कर दिया है और आप इसी समय वाहन ले लेते हैं, तो कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जब से वाहन लिए हैं तब से आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आप इग्नोर करते हैं और बाद में आपको परेशानी के रूप में झेलना पड़ता है। इसीलिए आप समय का ध्यान रखें, इन अशुभ समयों में इन चीज़ों की खरीदारी ना करें या फिर जो भी कार्य वर्जित बताए गए हैं इन्हें करने से बचें। तो दोस्तों आज के वीडियो में होलाष्टक और खरमास से संबंधित यही जानकारी हमने आपको दी। जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।